जल्दी में हूँ, जल्दी में हूँ। माफ कीजिए। आपका कोट। धन्यवाद बेटे। कोई बात नहीं। जुनजी, माँ, तुम आ गए मेरे बदबूदार बच्चे। क्या हुआ? ये चेहरा क्यों बना रहे हो? तिएजुन, तुम भी आ गए। टोंग तिएजुन, क्या आप तिएजुन अंकल हैं? जुनजी, इतने बड़े हो गए, पुलिस बनने वाले हो। बहुत अच्छा। हयान, मैं आ गया। तुम युआनपिंग क्यों आए? काम से? मैं एक दोस्त के साथ कुछ काम से आया हूं। हमारी कंपनी के चेयरमैन की बेटी। हाँ, क्या तुम लोग पहले मिल चुके हो? डाली ट्रेडिंग कंपनी की शाओ शाओजोंग, तुम उसके साथ आए हो? हम अभी मिले थे। क्या? वह बीमार है, कभी भी अस्पताल जाना पड़ सकता है, इसलिए उनके पिता ने मुझे देखने भेजा, यहाँ के अस्पताल से संपर्क करने के लिए। और सुनो, क्या हैनिंग अभी भी अस्पताल में काम करती है? वह अभी भी शहर के अस्पताल में है। माँ, तिएजुन अंकल, क्या तुम दोनों कहीं और जाकर बात करना चाहोगे? नहीं नहीं। हयान, ऐसा करो, बाद में मिस शाओ के बारे में बताता हूँ। मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, टैक्सी ले लूंगा। तुम लोग पहले जाओ। हयान, क्या मैं तुमसे संपर्क कर सकता हूँ? हाँ। मैंने रख लिया। तो हम चलते हैं। अलविदा हयान। जुनजी, अलविदा। अलविदा तेजुन चाचा। माँ, हम भी चलते हैं। घर चलो। हयान, जुनजी, माँ का खाना हमेशा सबसे अच्छा होता है, बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है ना? ठीक है, इस सर्दियों की छुट्टियों में माँ रोज तुम्हारे लिए बनाएगी। तुम्हारा शेंगली भाई आमतौर पर कैंटीन में खाता है और मैं अकेली हूँ, 2 व्यंजन बनाती हूँ, फिर भी पूरा नहीं खा पाती। इससे मेरा खाना बनाने का उत्साह ही खत्म हो गया है। माँ, आप अकेले घर पर भी अच्छे से खाना खाइए। मैं अकेली हूँ, किसी तरह भी गुजारा कर लेती हूँ। माँ, आप भी खाइए। लो, यह लो। दरअसल मुझे लगता है तिजुन चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं। यह अचानक कैसे कह दिया? छोटे थे तो मुझे लगता था कि मेरे पिता किसी से रिप्लेस नहीं किए जा सकते, लेकिन अब मुझे लगता है मेरी माँ इतनी अच्छी है, उन्हें अच्छी जिंदगी जीने का हक है। माँ ठीक है, माँ के पास तुम हो, बस इतना ही काफी है। माँ, मैं जिद्दी था, अब बड़ा हो गया हूं, समझदार भी हो गया हूं। आगे से जो भी आप करना चाहें, बेटा आपका साथ देगा।
मेरा जुंजी बेबी बड़ा हो गया है, सच में बड़ा हो गया है। माँ, आप मुझे ऐसे मत देखिए जैसे अभी अभी लौटे हुए बिगड़ैल को देख रही हूँ। मैं तो भविष्य का गौरवशाली पुलिस अधिकारी हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम माँ के सबसे गर्वित पुलिस अधिकारी हो। भविष्य के पुलिस अधिकारी, माँ का बनाया हुआ एक कटोरा सूप पी लो। एक और कटोरा? शुक्रिया माँ। माँ, आप भी खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। मेरा जुंजी वापस आ गया है, कितना अच्छा है। तिजुन, तिजुन, तुम भी वापस आ गए? तुम सब वापस आ गए हो। मैंने एक वसीयतनामा बनाया है। मैं अपनी संपत्ति झानलियांग, वह मेरा साथी था। जियोया मेरी प्रेमिका थी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। वह हमारी कंपनी के चेयरमैन की बेटी है, दाली ट्रेड की जियो जियो जियोया। चियाओ चियाओ या। इन सालों में मैंने कभी भी तुम्हारी डायरी नहीं पढ़ी, लेकिन आज मुझे इसे पढ़ना ही होगा। यह मामला बहुत गंभीर है, मुझे पूरी तरह से पुष्टि करनी होगी। चियाओ जी वही चियाओ चियाओया है, वह जीवित है। झानलियांग, तुम्हारी चियाओया जीवित है। झानलियांग, तुम्हारी पूरी जिंदगी की प्रेमिका, वह जीवित है। एलन, चेयरमैन ने जर्मन डॉक्टर से संपर्क किया है। ये दवाइयां चियाओ जी को समय पर देनी है, भले ही इलाज न हो। चियाओ जी को अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, किसी भी स्थिति के लिए सुरक्षा होगी। मैं कल अस्पताल से संपर्क करूंगा। वह अस्पताल जाने से इनकार करती है। उनकी साथी ये जी भी उन्हें समझा रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज हम लिन फैक्ट्री के मालिक से भी मिले। लिन फैक्ट्री के मालिक ने भी अस्पताल जाने की व्यवस्था करने की बात कही, लेकिन चियाओ जी ने मना कर दिया। हेलो, कौन बोल रहा है? अयान, मैंने तुम्हें जल्दी बुलाया क्योंकि एक बड़ी बात बतानी है। चियाओ जी, चियाओ चियाओया, वही झानलियांग की प्रेमिका है, वही झानलियांग की चियाओया है। चियाओया, देखो, झानलियांग ने कहा, जो लड़की शहीद हो गई थी। वही थी। झानलियांग ने कहा कि उस साल खदान हादसे में वह शहीद हो गई थी और वह अक्सर उसे श्रद्धांजलि देने जाते थे।
झानलियांग ने मुझे बताया। चियाओया। अगर ऐसा है तो चियाओ जी ने इतने साल शादी क्यों नहीं की? क्या झानलियांग के लिए? तुम जानते हो इस बार वह युवानपिंग क्यों आई है? वह क्या करने आए हैं? उन्होंने वसीयत बनाई है कि अपनी सारी संपत्ति झानलियांग के बेटे को देंगी, यानी जुंजी को। यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो जुंजी हमारा बच्चा है। उसने सारी संपत्ति जुंजी के नाम कर दी। तो फिर हम क्या हैं? क्या यह धोखा नहीं है? यह बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। इसलिए हमें जुंजी के बारे में उसे बताना होगा। लेकिन यह बात कैसे कहें? ठीक है, तुम वापस आ गए हो। यह तो मैं तुमसे सलाह लेने के लिए जल्दी से आया हूँ। यह तो एक बड़ी बात है। हमें उसे बताना ही होगा। झानलियांग ने उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं किया। बस वही, हमेशा के लिए वही। लेकिन झानलियांग को कैसे लगा कि वह मर चुकी है? यह कैसे संभव है? यह सवाल मैं भी नहीं समझ पाया, लेकिन जो भी हो। मुझे एक व्यक्ति का ख्याल आया। जुंजी, तुम वापस कैसे आ गए? अगले हफ्ते नहीं आने वाले थे। तुम कब वापस आए? बड़े मामा, मैं आज सुबह ही पहुंचा। मेरी माँ मुझे लेने आई थी। बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारी बड़ी मौसी कल भी तुम्हारी चिंता कर रही थी। मेरी बड़ी मौसी कहाँ है? अभी बाहर गई है। तुम्हारे पिता के एक साथी को कुछ खाने का सामान देने गई है। जल्दी वापस आएंगी। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जियोया ने मुझसे बहुत विनती की कि मुझे फेंग झानलियांग को धोखा देना ही होगा। सच कहूं, इन सालों में मुझे भी बहुत पछतावा हुआ। बाद में जाने से पहले वह फेंग झानलियांग को एक बार फिर देखना चाहती थी। उस समय हमारी गाड़ी फेंग झानलियांग के घर के बाहर खड़ी थी। मैं और जियोया ने फेंग झानलियांग को देखा और लिन फैक्ट्री मैनेजर आपके साथ घर वापस आते हुए। उस समय आप गर्भवती थी। फेंग झानलियांग आपके पास ध्यान से आपका सहारा दे रहा था। तुम दोनों हंसते बोलते घर के अंदर चले गए। जियोया के आंसू उस समय बहने लगे और मुझसे कहा, अब मैं संतुष्ट हूं। बस वह खुश रहे, बस इतना ही चाहिए। कैसे चली गई? यह फिर बाद में जियोया विदेश चली गई। हमारा संपर्क भी कम हो गया जब फिर उससे मिला। वह व्यवसाय में बहुत सफल थी, लेकिन वह पुरानी सेना की सबसे मुस्कुराती और सुंदर लड़की नहीं रही। उसकी आत्मा गुम हो गई थी। इस बार फिर उसे देखा, वह टूट चुकी थी। लिन फैक्ट्री के मैनेजर जियोया ने मुझे बताया था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और फेंग झानलियांग जैसे व्यक्ति के प्यार के काबिल हैं। मैं देख सकता हूं जियोया आपसे इतनी बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती है, लेकिन जियोया की दोस्त होने के नाते मुझे उसकी बहुत बहुत फिक्र होती है। होंगजिया, यह सब हमें बताने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। जुंजिए, इस बार वापस आकर तुम्हें अपनी माँ के साथ वक्त बिताना चाहिए। तुम्हारी बुआ भी अक्सर यही कहती है। तुम्हारी माँ बहुत अकेली है, खासकर जब से तुम कॉलेज के लिए घर से दूर गए हो। तुम्हारी माँ और भी ज्यादा अकेली हो गई है। अगर हम उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाते तो वो अक्सर अकेले इंस्टेंट नूडल्स खाकर गुजारा कर लेती है। व्यस्त होने पर तो अकेले ही ऑफिस के सोफे पर किसी तरह रात बिता देती है। देखकर दिल दुखता है। मेरी माँ बहुत अकेली है। बुआ फू, आप बताइए, अगर मैंने बचपन में तोंग तिएजुन को नहीं भगाया होता तो क्या मेरी माँ इतनी अकेली नहीं होती? बेवकूफ बच्चे, ये तो कितने साल पुरानी बात हो चुकी है। तुम अचानक तिएजुन का नाम क्यों ले रहे हो? आज हमारी मुलाकात हो गई।
मेरी माँ मुझे लेने आई थी। रेलवे स्टेशन पर हमारी मुलाकात हुई। तिये जुन वापस आ गया है। हमने सिर्फ एक बार देखा और अलग हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे लगता है वो जल्द ही आपसे मिलने आएगा। ये सब कितने साल बाद हुआ है। मैं तिये जुन को बहुत याद करता हूं। बाद में अपनी बुआ को बताना, वो बहुत खुश होगी। जुनजिए, इस बार क्या तुम अपने तिये जुन अंकल के साथ थोड़ा सा, बुआफू, आप चिंता न करें। फेंग डायरेक्टर, एलन, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों ढूंढ रहे हो? फेंग डायरेक्टर, क्या हम पहले कॉफी शॉप में बैठ सकते हैं? इस तरफ आइए। छोटी मैडम ने कहा, लिन फैक्ट्री के मैनेजर को शायद उनका इरादा समझ नहीं आया। लेकिन आप जरूर समझेंगे, मैं समझता हूं। लेकिन नहीं हो सकता। लिन फैक्ट्री के मैनेजर तोंग साहब, आप दोनों एक साथ कैसे आ गए? आराम से रहे ना। लिन फैक्ट्री के मैनेजर, मैंने पिछली बार आपसे जो बात कही थी। आज मैं और तिजुन यहाँ आए हैं बस तुम्हें यह बात बताने के लिए। जोया, क्या मैं तुम्हें जोया कह सकता हूँ? क्योंकि झानलियांग भी तुम्हें यही कहता था। झानलियांग, तुम पता चला, मुझे अभी पता चला। तुम ही झानलियांग की जोया हो। तुम्हें पता है, बहुत पहले मैं तुम्हारे बारे में जानता था। मुझे पता था कि तुम झानलियांग की सबसे प्यारी लड़की हो। झानलियांग ने पूरी जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया। झानलियांग के पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। लेकिन क्या तुम दोनों पति पत्नी नहीं थे? हम पति पत्नी नहीं थे, कभी नहीं। यह कैसे संभव है? क्या जुंजी भी नहीं है? मिस जियो, जुनजी, वह मेरा और हयान का बच्चा है। क्या तुमने अभी कहा कि वह अस्पताल नहीं जाती? अस्पताल की बात छोड़ो, दवाई भी नहीं लेती। झानलियांग ने कहा, उसने जोया को खो दिया। वह किसी और से शादी नहीं कर सकता था। वह किसी और से प्यार भी नहीं कर सकता था। मिस जियो, माफ करना, सब हमारी वजह से। सच में माफ करना। तो उसने मुझे कभी नहीं भुलाया, हमेशा मेरे साथ था। दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह थी। हमेशा थी। अब मुझे भी पता चल गया। तुम दोनों की भावनाएं एक जैसी हैं। तुम दोनों के रिश्ते में कभी कोई तीसरा नहीं था। झानलियांग के बलिदान के बाद फेंग परिवार की एक जड़ बन गया। वह जुनजी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। मैं भी झानहुआ को धोखा नहीं देना चाहता था। इन सालों में कितनी बार मैंने यह बात झानहुआ को बताने की सोची, लेकिन जब मैं उसका चेहरा देखता, मैं कुछ नहीं कह पाता। मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने झानलियांग से वादा किया था। मैं सोचता था जुनजी का रहस्य बनाए रखना।
यही मैं जान हुआ के लिए सबसे अच्छा कर सकता था। जुंजी 10 साल का था। उसने मेरे और हयान के लिए बहुत कुछ किया। अब हमारे पास कोई मौका नहीं है झानलियांग को धन्यवाद देने का। हम सिर्फ इस रहस्य को बचा सकते हैं और झानहुआ के साथ और अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। हमने यह रहस्य इसलिए मैं और तिएजुन ने तय किया हमेशा के लिए अलग होने का। तुम लोग सिर्फ इसके लिए हमेशा के लिए अलग हो गए। हाँ, मैं और हयान। झानलियांग को धन्यवाद देने का एकमात्र तरीका यही था। बस झानहुआ हमेशा खुश रहे। मैं और हयान हम संतुष्ट हैं। हमारे लिए कुछ भी ठीक है। अगर तुमने संपत्ति का मुद्दा नहीं उठाया होता शायद यह रहस्य हम कभी नहीं बताते। लेकिन अब हम तुम्हें कैसे धोखा दे सकते हैं? हम तुम्हारी इस गहरी भावना को कैसे निराश कर सकते हैं? इसलिए अब हमें तुम्हें सच्चाई बतानी ही होगी। जियाओया, तुम ही झानलियांग की जिंदगी की एकमात्र प्रेमिका हो। इस डायरी में झानलियांग के जियाओया के लिए सारे विचार हैं। मैं इसे झानलियांग की कब्र के पास दफनाने वाला था। शुक्र है नहीं किया। शुक्र है अब मुझे मौका मिला यह डायरी उसकी जियाओया को देने का। झानलियांग, मेडिकल रिकॉर्ड लाए हो? प्रिय जियाओया, मैं तुम्हें एक बार फिर देखना चाहता हूं, तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। जियाओया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम कहाँ हो? बस एक वाक्य भी, मैं विनती करता हूं। मैंने नहीं सोचा था तिएजुन और हयान इतनी मुश्किलों से गुजरेंगे, उन दोनों की पीड़ा देखकर। ऐसी पीड़ा जो मौत से भी बदतर है। जियाओया, मैं फिर तुम्हें याद करने लगा। तुम स्वर्ग में ठीक हो ना? जियाओया, हयान और तिएजुन की मुश्किलों में मदद कर सकता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम जरूर मेरा साथ दोगे। तुम भी मेरी तरह ही चाहोगे उस खूबसूरत रिश्ते की मदद करने के लिए। शियाओया, एक अच्छी खबर है। हमने आखिरकार तिजुन की बेगुनाही साबित कर दी। उनके बच्चे के जन्म का इंतजार करो, तिजुन के वापस आने का इंतजार करो। सब कुछ एक नई शुरुआत होगी। इस पल मुझे लगता है तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। क्या तुम मेरी तारीफ करोगे? शियाओया, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैं तुमसे प्यार करता हूं शियाओया, हमेशा प्यार करूंगा। झानलियांग, मैंने गलती कर दी। नहीं सर, आप बैठ जाइए। मैं देखता हूँ एक्सआईओ साहब आराम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। एक्सआईओ साहब, तुम्हें क्या हुआ? कुछ हुआ है? मैंने झानलियांग को गलत समझ लिया। पता चला जंजी झानलियांग का बच्चा नहीं है। अभी हयान और तिजुन आए थे। उन्होंने खुद बताया कि झानलियांग
कभी हयान से शादी ही नहीं की। जंजी, वह हयान और दिजुन का बच्चा है। जंजी, थोड़े फल खाओ। ठीक है, क्या बना रहे हो? मैं अपनी बड़ी बुआ की तस्वीर बना रहा हूं। कैसी लगी बड़े फूफा? बिल्कुल, बहुत मिलती है। 2 लाइनों में ही हमारे फेंग सर का जोश पूरा उभर आया है। इस पेंटिंग को मुझे थोड़ा और सुधारना है, बुआ को और सुंदर बनाना है, वरना बाद में वो नाराज हो जाएंगी। मैं तुम्हें बनाते हुए देखूंगा। उनकी आंखें थोड़ी और बड़ी बनाओ। हाँ हाँ, तुम्हारी बुआ की आंखें बहुत सुंदर हैं। ठीक है। ये केस और डॉक्यूमेंट्स मैं जल्दी से कैंसर विभाग के डॉक्टरों को दिखा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक्सआईओ साहब की हालत ठीक नहीं है। भैया, किसी भी तरह एक्सआईओ साहब की मदद करो। एंग भैया, प्लीज। दीदी, हम अस्पताल जा रहे हैं। सिजुन मेरे साथ है। तुम दोनों जल्दी वापस आओ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। अभी? ठीक है, मैं समझ गया। मैं और तीजुन साथ में वापस आ रहे हैं। झानहुआ दीदी, बहुत दिनों बाद मिले हैं। मैं वापस आ गया हूं। आप कैसे? सब ठीक है ना? दीदी, तुम दोनों। दीदी, हम श्याओ जी को अस्पताल में भर्ती कराने में मदद कर रहे हैं। दीदी, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने हमें इतनी जल्दी वापस बुला लिया। क्या बात है? तुम लोग मेरे साथ घर चलो। दरवाजा बंद करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। धीरे बोलो, मैं बड़ी बुआ को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। ठीक है, सरप्राइज। उन्हें अच्छे से सरप्राइज दो। दीदी, आखिर बात क्या है? ठीक है, तो मैं सीधी बात करती हूँ। तुम लोग मुझसे सच बोलो। जुनजी किसका बच्चा है? बोलो जुनजी, आखिर किसका बच्चा है? क्या देख रहे हो? क्यों चुप हो? बोलो। दीदी, माफ करना। झानहुआ दीदी, माफ कर दो, सच में माफ कर दो। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे सच सुनना है। सच। जुनजी, क्या वह झानलियांग का बच्चा है? हयान, तुम मुझे बताओ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मुझे बताओ। दीदी, माफ करना। जुनजी, झानलियांग का बच्चा नहीं है। दीदी, तो फिर वह है। वह सच में है। जुनजी मेरा और हयान का बच्चा है। जुनजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तुमने क्या कहा? मेरे पापा फेंग झानलियांग नहीं है। जुनजी, माफ करना। दीदी, जीजाजी, माफ कर दो। मैंने तुम सबको धोखा दिया। माफ करना। जीजा झानहुआ जी। जुनजी, कृपया हमें माफ कर दो।
जुंजी बेबी। मैंने जुंजी बेबी को बचपन से देखा है। अब तुम मुझे बता रहे हो वह झानलियांग का बच्चा नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, ठीक है? माँ, मेरे पिता कौन है? वो कौन है? जुनजी, तुम्हारे पिता तोंग तिएजुन हैं। मैं फेंग जुनजी नहीं हूं। जुनजी, मैं फेंग परिवार का बच्चा नहीं हूं। मैं कौन हूं? यही सच्चाई है शुरू से अंत तक। दिन बीतते गए और यह रहस्य गहरा होता गया। कई बार मैं बताना चाहता था, लेकिन मैं कह नहीं पाया। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी धोखा दिया। बहन, माफ करना, यह मेरी गलती है। बहन, मैं झानलियांग का कर्जदार हूं। हम झानलियांग को कुछ वापस नहीं दे सकते। मैं और तिएजुन ने तय किया कि हम इस रहस्य को हमेशा छुपाए रखेंगे। मैं, तिएजुन, हमेशा बहन का ख्याल रखेंगे। बहन, हम सच में ऐसा सोचते हैं। मैंने झानलियांग की कब्र के सामने झानलियांग से वादा किया, जुंजी यह बच्चा, वह हमेशा फेंग परिवार का बच्चा रहेगा। वह हमेशा फेंग उपनाम रखेगा। अब फेंग उपनाम नहीं रखेगा। पूरे 20 साल। अचानक उसका फेंग उपनाम नहीं रहा। हुआर, ऐसा मत कहो। चाहे जुंजी कुछ भी हो, वो अभी भी हमारा जुंजी है। अभी हायान और तिएजुन ने कहा, सारे कारण बता दिए। मैं समझ गया। उनके पास वास्तव में मजबूरियां थी। मैंने भी सुना। हर एक बात मैंने सुनी। मैं फेंग जानहुआ यह समझती हूं। मैं समझ गया। लेकिन जुंजी, वह मेरा जुंजी नहीं रहा। दीदी, जुंजी हमेशा आपका जुंजी रहेगा। हाँ। जुंजी हमेशा आपका बच्चा रहेगा। दीदी, मैं उन्हें फिर से नहीं देखना चाहती। दीदी, दीदी माफ करना, जुंजी हमेशा आपका बच्चा रहेगा। दीदी, आप ऐसा मत करो, ठीक है दीदी? ठीक है, ठीक है। चलो चलो, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। मैं आपको छोड़ने आता हूं। पहले जाओ। दीदी को दुखी मत करो। चलो चलते हैं। दीदी, हम बाहर बात करते हैं। चलो चलो। जीजाजी, माफ करना, कृपया दीदी को समझाने की कोशिश करें। मैं जानता हूँ कि यह बात दीदी के लिए कितनी मुश्किल है। इतने सालों से नहीं बताया क्योंकि डर था कि वह ऐसी ही हो जाएगी। हमारी ही गलती है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। जीजाजी समझते हैं। जीजाजी सब समझ गए हैं। तुम्हारी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। कैसे नहीं? मैंने तुम्हें इतने सालों से झूठ बोला। जीजाजी, आप जो कहना चाहते हैं कहिए, डांटिए। मेरा दिल हल्का हो जाएगा दीदी को ऐसा देखकर। मेरा दिल। जीजाजी, कृपया दीदी को समझाइए। हाँ, मैं करूंगा।
जुंजी इस समय शायद घबराया हुआ है। आप जल्दी से जुंजी के पास जाइए, बच्चे के साथ, और कुछ नहीं होना चाहिए। हुआर का ख्याल मैं रखूंगा। आप पहले जाइए। जीजा जी, जब दीदी का गुस्सा शांत हो जाए हम माफी मांगने आएंगे। ठीक है, पहले जाइए। ठीक है, हम चलते हैं। पापा, क्या आप मेरे पापा नहीं हैं? क्या मैं फेंग जुंजी नहीं हूं? आप ही मेरे पापा हैं। उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आप तो हीरो हैं। वे आपको ऐसी अपमानजनक स्थिति में कैसे डाल सकते हैं? मैं उनसे नफरत करता हूं। चांगशुन, तुम कह रहे हो वे दोनों मुझे क्यों धोखा दिया? और एक बार धोखा देकर 20 साल से ज्यादा हो गए। हुआर, ये बात सच में पूरी तरह से उनकी गलती नहीं है। इन सालों में एक के बाद एक मुसीबतें आई। वे भी नहीं चाहते थे। ये भी उनकी किस्मत थी। मैं सब समझ गया, लेकिन बस सब खाली है। सच में सब खाली है। झानलियांग बच्चा ही नहीं था। मेरा झानलियांग, उसने कोई खून का रिश्ता नहीं छोड़ा। झानलियांग, ऐसी बात भी तुमने अपने सिर ले ली। तुमने अपनी बहन को खुशी देकर फिर निराश कर दिया। चांगशुन, क्या करूं? तुम बताओ, मैं क्या करूं? समझ गया। जियाओया, कोई बात नहीं। तुम उसे बताओ, हमने सब ठीक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तुम चिंता मत करो, तिएजुन मेरे साथ है। बहन वाला मामला हम संभाल लेंगे। ज्यादा दिल पर मत लो। तुम आराम करो, बाद में हम तुम्हें देखने आएंगे। अलविदा। जियाओया ने कहा वह भावनात्मक रूप से बेकाबू हो गई थी, इसलिए झानलियांग की बात कह दी। बहन ठीक होटल गई थी, उसने सुन लिया। तिएजुन, इन सालों में सबसे डर लगता था जो होने वाला था वही हुआ। बहुत सी बातें, चाहे हम कितना भी टालें, होने वाली होकर रहती हैं। झानहुआ बहन, जियाओया, जुनजिए, इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम साथ मिलकर सामना करेंगे। तिएजुन, इस समय तुम्हारा साथ हो बहुत अच्छा है। जुनजिए, तुम आ गए। माँ तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी। माँ को तुमसे कुछ कहना है। छोड़ दो। जुनजी, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। तुम्हारे तिजुन अंकल और तुम्हारी माँ तुम्हें पूरी बात साफ साफ बताएंगे। ठीक है, चलो बैठो, हम धीरे धीरे बताते हैं। तोंग तेजुन, तुम कौन हो? ये मेरा घर है, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। तोंग तेजुन, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जुनजी, तुम बहुत आगे बढ़ गए।
इतनी बेअदबी कैसे कर सकते हो? अयान, बच्चे पर गुस्सा मत करो। उसका भी मन खराब है। उसे प्यार से समझाओ। समझाने की क्या बात है? अदब। तुम मुझसे अदब की बात करते हो? खुद देखो तुमने क्या किया। तुम्हें शर्म नहीं आती अदब की बात करते हुए? तुमने मेरे पापा के साथ गद्दारी की। तुम फेंग झांगलियांग के साथ गद्दारी कर रहे हो। बस करो जुनजी, शांत हो जाओ। ठीक है, शांत होकर माँ की बात सुनो। धीरे धीरे समझाएंगे, ठीक है? नहीं सुनूंगा, एक शब्द भी नहीं। पापा की पीठ पीछे दूसरों के बच्चे पैदा कर रही हो। तुम्हारी अंतरात्मा मर गई है और तुम मुझसे अदब की बात करते हो। बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लिन हैयान ने मेरे पापा के साथ गद्दारी की। तुमने पापा को धोखा दिया। तुम घिनौने हो, तुम ढोंगी हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो, नालायक? तुमने मुझे मारा? हाँ, तुझी को मारा है। हम बड़ों ने गलती की, हम दिल से माफी मांगते हैं। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं इस समस्या को सुलझाने की, लेकिन तुम एक बच्चे होकर तुम अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। इधर आओ, इधर। अच्छी तरह देखो, उन्हें देखो, वह तुम्हारी माँ है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें वही करती है। उन्होंने तुम्हारे लिए कितना कुछ सहा है, तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम्हें सच्चाई का पता नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। तुम इतनी कठोर बातें कहकर उन्हें चोट पहुंचा रहे हो। नालायक, बदतमीज। फेंग जुनजी, हम समझते हैं तुम दुखी हो। तुम्हारा दिल भारी है, हम सब जानते हैं। लेकिन कृपया गुस्से में आने से पहले कम से कम हमारी बात तो पूरी सुन लो, ठीक है? तुम्हें गुस्सा आने का हक है। तुम गुस्सा निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। आओ, मुझे देखो। लेकिन गुस्सा मुझ पर निकालो, सिर्फ मुझ तो तिजुन पर निकालो। मैं आज के इस रवैये को फिर कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी मां के साथ, समझे? कभी नहीं। हेलो एलन, बोलो। क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। XIOG की हालत बिगड़ गई है। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने की सहमति दे दी है। हम अभी चलते हैं। अभी अस्पताल चलते हैं। ठीक है। कुर्सी को सीधा करो, घर पर अच्छे से सोचो। चलो। झनहुआ दीदी, वह ठीक है ना? चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। हाँ, XIOG, झनुआ दीदी वाला मामला ठीक है। तुम आराम से इलाज करो, ज्यादा चिंता मत करो। इस समय के लिए धन्यवाद। और तुम्हें भी धन्यवाद, हयान, झनलियांग की डायरी मुझे देने के लिए। हयान, तिजुन, क्या तुम मुझे भी झनलियांग की तरह अपना सबसे अच्छा दोस्त मान सकते हो? बिल्कुल, तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। सबसे अच्छे दोस्त। हम हमेशा से दोस्त रहे हैं, हमेशा के लिए दोस्त। तिजुन, तुमने XIO बुजुर्ग से बात की? क्या वह आ रहे हैं? अभी फोन आया था, उन्होंने कहा कि वह नहीं आएंगे। चेयरमैन ने कहा क्षियाओया नहीं चाहती कि उनके पिता उन्हें इस दुनिया को छोड़ते देखें। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी पर मानसिक बोझ नहीं डालेंगे। जब चेयरमैन ने मुझे भेजा, मैंने उनके दुख और पीड़ा भरे चेहरे को देखा। अब सोचता हूं शायद उस समय उन्हें यह अंदाजा हो गया था। शियाओया की हालत दिल दुखाने वाली है। XIO बुजुर्ग, उनकी भी हालत दुखद है। माता पिता का दर्द ही अलग होता है। हाँ, माता पिता का दर्द ही अलग होता है। हयान, तुमने यह कहा तो मुझे याद आ गया। आज मैंने जुंजी को मारा। मैंने खुद उसे मारा।
आज जुंजी ने जरूरत से ज्यादा कर दिया। सिर्फ मेरे साथ नहीं, तुमसे भी उसने गलत बातें कही। वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता। जुंजी एक अच्छा बच्चा है, सच में एक अच्छा बच्चा है। मैं जानता हूँ, इन सालों में मैं हमेशा सोचता रहा, चाहे जिंदगी भर न मिले, मैं चाहता हूँ कि जुंजी के दिल में एक अच्छी छवि रह जाए, ताकि वह मुझसे नफरत न करे, मुझसे नाराज न रहे, मुझे दोस्त की तरह देखे। लेकिन आज उसने तुम पर इतना गुस्सा किया। मैं सहन नहीं कर पाया, मैंने अपने भावनाओं पर काबू नहीं रखा। तुम कहते हो जुंजी इतना बड़ा हो गया है, मैंने एक दिन भी उसकी देखभाल नहीं की, और आज पहली मुलाकात में ही मैंने उसे मार दिया। यह बिजली अब गिर चुकी है। चाहे हालात कितने भी खराब हों, हम एक एक करके सामना करेंगे। हाँ, चलो। तो मेरी बहन अब ठीक है? नहीं नहीं जीजा, उसे जगाओ मत, उसे आराम करने दो। कल मैं तुम्हें देखने आऊंगा। ठीक है, अलविदा। जुंजी, माँ जानती है तुम अंदर हो। आज माँ को बहुत अफसोस है। अफसोस है कि तुम्हें ऐसे हालात में सच पता चला। आज दिन में तुम गुस्सा हो गए, माँ का हाथ छुड़ाकर चले गए। माँ तुम्हें सब बताने का मौका नहीं मिला। अब माँ तुम्हें सब बताएगी। हुआर, तुम अभी तक सोए नहीं? कपड़े मुझे दो। सुनो, मुझे दो। छीनने की कोशिश मत करो, यह झानलियांग ने मुझे दिया है, कोई छीन नहीं सकता। झानलियांग, तुमने जो दिया है वे छीनना चाहते हैं। तुम कहते हो क्या मैं दे दूं? नहीं। हुआर, झानलियांग ने तुम्हें जो दिया है वो हमेशा तुम्हारा रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। जुंजी की बात हमें धीरे धीरे समझना होगा। हम सोचेंगे हमारा ये परिवार इतने सालों से कितना प्यारा रहा है। हाँ, यह तो ऐसा है जैसे इमारत बनाना, तुम कहते हो हम। एक एक मंजिल ऊपर बनाते जाओ और ऊंची होती जाओ और बेहतर होती जाओ। फिर कैसे अचानक एक धमाके के साथ नींव ही गिर गई, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जंजी, वह हमारा नहीं है। हुआ, चाहे जंजी किसी का भी बच्चा हो, तुमने उसे 20 साल प्यार दिया और उसने भी तुम्हें इस बुआ के रूप में 20 साल प्यार दिया। यह रिश्ता टूटने वाला नहीं है, वो हमारा ही है। हुआ, जंजी अभी भी तुम्हारा जंजी बेबी है। हुआ, देखो देखो, ये जंजी ने तुम्हारे लिए बनाया है। उसने कहा कि उसकी बुआ हमेशा जवान, हमेशा सुंदर रहेगी। वो अपनी बुआ को खूबसूरत बनाना चाहता है, वो अपनी बुआ को खुश करना चाहता है। देखो जंजी ने कितना अच्छा बनाया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जंजी तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। बहुत अच्छा बनाया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
कैसे इतना अच्छा बनाया है? क्या झनलियांग को चित्रकारी आती है? क्या झनलियांग के बच्चे को चित्रकारी आती है? हुआ तुम मैं सच में जन जी, ये सब वह सब है जो माँ तुम्हें बताना चाहती है। हर एक शब्द, हर एक वाक्य सच्चा है। जन जी, माँ ने तुम्हें धोखा दिया, मन में बहुत पछतावा है। लेकिन कभी कभी भाग्य ऐसा ही खेल खेलता है। तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हें साहस से सामना करना होगा और इसे स्वीकार करना होगा। टोंग तिजुन वास्तव में तुम्हारे असली पिता है। सच्चाई सच्चाई है, तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है, माँ समझ सकती है। लेकिन माँ को तुम्हें बताना ही होगा, तुम्हारा यह रवैया गलत है। खासकर जब तुमने बुआ के दरवाजे पर दरवाजा जोर से बंद किया, यह और भी गलत है। माँ चाहती है कि तुम याद रखो, तुम हमेशा फेंग झनलियांग के बच्चे हो। फेंग जानहुआ हमेशा तुम्हारी बड़ी बुआ रहेंगी। तुम हमेशा फेंग परिवार के बच्चे रहोगे। माँ चाहती है कि तुम हमेशा अपनी बड़ी बुआ और बड़े फूफा से प्यार करो, उन्हें अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों की तरह मानो। माँ जानती है, शायद यह तुम्हारे लिए थोड़ा अनुचित हो, लेकिन जुंजिए, क्या तुम जानते हो, तुम्हें इतने लोगों का सच्चा प्यार मिला है। तुम्हारी बड़ी बुआ, तुम्हारे असली पिता टोंग टीजुन भी, तुम्हें दूसरे बच्चों से दोगुना प्यार मिला है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस सब के बदले और ज्यादा प्यार देना चाहिए? चाहे तुम माँ को कैसे भी देखो, तुम हमेशा माँ के सबसे प्यारे बच्चे रहोगे। जुंजिए, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? जुंजिए, तुम क्या कर रहे हो? उठो उठो, तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? बड़ी बुआ, दरअसल मुझे नहीं पता कि आपसे क्या कहूं। क्या आप अभी भी मेरी बड़ी बुआ बनना चाहेंगी? क्या मैं अभी भी फेंग जुंजिए हूं? बड़ी बुआ, क्या आप मुझे फिर से देखना नहीं चाहेंगी? उठो, जल्दी उठो। चाहे आप मुझे ना भी चाहें, मैं आपसे और बड़े फूफा से प्यार करता हूं। बड़ी बुआ, मैं हमेशा आपका जुंजिए बेबी रहूंगा। आप अपना ख्याल रखना। जल्दी उठो, घुटने मत टेको। बड़े फूफा, बड़ी बुआ का ख्याल रखना। मैं चलता हूं। ये क्या हो गया? जुंजिए, जुंजिए, रुको। जुंजिए, जुंजिए बेबी। जीजा, टीजुन, तुम कैसे आ गए? अयान और मुझे अभी भी चिंता थी, इसलिए हमने फिर से आने का फैसला किया। जानहुआ दीदी कैसी हैं? पूरी रात सोई नहीं।
कभी रोती, कभी सिसकती, कभी खोई खोई सी रहती थी। अभी अभी सोई है। जीजा, हमने आपको बहुत परेशान किया, माफ कीजिएगा, सब मेरी गलती है। टीजुन, ऐसा मत कहो। रक्त संबंध एक नियति है। हम तुम्हारे और हयान के चरित्र को जानते हैं। हम तुम पर दोष नहीं देते। तेजुन, आपकी बहन कितनी अच्छी इंसान है। वो इतनी दयालु है। वो समझ जाएगी, जरूर समझ जाएगी। हम उन्हें थोड़ा समय दें। जीजा जी, आप भी सबसे दयालु इंसान हैं। धन्यवाद। आज मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। यह बच्चा कहाँ भाग गया? चुनलोंग, मैंने अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को सूचित किया है। वह विज्ञापन राशि का भुगतान किया जा सकता है। आप नजर रखना। और एक बात चुनलोंग, नानलिंग फार्मास्यूटिकल के श्री क्यू, उन्होंने मुझे बताया कि अभी एक नई दवा लॉन्च हुई है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली विशेष दवा। आप मेरे लिए जानकारी ले लीजिए। हाँ, देखें कि क्या एक्सआईओ साहब की मदद हो सकती है। ठीक है, कोई और बात नहीं। अच्छा, फिर मिलते हैं। माँ, माफ कीजिए। कल मेरा व्यवहार ठीक नहीं था। मैं गलत था। मैं आपसे सच में माफी मांगता हूं माँ। मैं स्कूल वापस जा रहा हूं। तिजुन, जंजी चला गया। माँ, कृपया मेरी तरफ से बुआ और फूफा जी से भी माफी कह दीजिए। मैं वास्तव में अभी यहां नहीं रुक सकता। मुझे नहीं पता मैं इस स्थिति का सामना कैसे करूं। आप लोगों का सामना कैसे करूं। फेंगशु बहन, फेंग जुनजी साथी, तुम भी अभी युएनलॉन्ग पहुंचे हो। फेंगशु बहन, मैंने माँ से सुना तुम इस साल नए साल पर घर नहीं आ रही हो। अभी सेना से सूचना मिली है, त्योहारों के बाद युनशान में इकट्ठा होना है, इसलिए मेरी छुट्टी अचानक बदल गई। चलो साथ घर चलते हैं। फेंगशु बहन, मुझे स्कूल वापस जाना है। तुम घर नहीं जा रही हो। जंजी, फेंगशु, तुम कैसे वापस आ गई? लेन आंटी, हमारी छुट्टियां हो गई हैं। ठीक समय पर आप लोगों के साथ नया साल मनाने आई हूँ। अच्छा, नए साल कराना अच्छा है। मैं तुम लोगों को बहुत याद करती थी। पागल लड़की, तुमने अचानक सरप्राइज दे दिया। हम भी तुम्हें याद करते थे, सब याद करते थे। तिजुन चाचा, कई सालों बाद मिले। आप ठीक है ना? क्या तुम मुझे याद करते हो? बिल्कुल, आप वैसे ही हैं, पहले की तरह। शानदार व्यक्तित्व। लिन आंटी, क्या आप जुंजी को लेने आई हैं? यह लड़का अभी कह रहा था कि वह घर नहीं जाएगा, स्कूल जाएगा। क्या बात है? उसकी बात मत सुनो। जुंजी, देखो, फेंगशो बहन घर पर नए साल का जश्न मना रही है। मत जाओ, हमारे साथ घर चलो, ठीक है? बड़े तुमसे बात कर रहे हैं, यह क्या रवैया है? कमर सीधी करो। जनता का पुलिसकर्मी कैसे निराश हो सकता है? फेंग जुंजी, आदेश सुनो, सीना तानो और सिर ऊंचा करो। सावधान। फेंगशो, तुम बिल्कुल सही समय पर लौटी हो। जुंजी, फेंगशो बहन के साथ वापस जाओ। फेंग जुंजी, तुम्हारी माँ तुमसे बात कर रही है, तुरंत जवाब दो। मालूम है। अयान, तुम और फेंगशो पहले वापस जाओ। मैं जुंजी के साथ अकेले थोड़ी बात करना चाहती हूँ। जुंजी, तुम्हारे पिता फेंग झानलियांग, वह एक बहादुर आदमी थे। वह किसी भी मुसीबत का सामना करते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे। क्या तुम उन्हें अपना आदर्श नहीं मानते? अगर वह अभी होते तो इस स्थिति में तुम्हें क्या लगता है वह क्या करते? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अकेले थोड़ी बात करूंगी, ठीक है? बात करो तो सही। लिन आंटी, यह क्या हाल है? हम पहले चलते हैं, चलते चलते बात करते हैं।
जुनजी, मैं तुमसे गंभीरता से माफी मांगता हूं। कल मैंने तुम्हें मारा। मैं बहुत जल्दबाजी में था। माफ करना। कोई बात नहीं, मैंने अपनी माँ से इतनी बुरी बातें कही हैं। मार खाना भी मेरी गलती थी। जुनजी, तुम सच में एक अच्छे बच्चे हो। तुम्हारे पुराने मामले, उनकी पूरी कहानी मुझे मालूम है। मेरी माँ ने सही कहा, सच्चाई सच्चाई है, कोई भी इसे नहीं बदल सकता। मेरी बुआ अब मुझसे मिलना नहीं चाहती, ये भी सच है। मैं वाकई तुम्हारे सामने आने का साहस नहीं जुटा पा रहा, इसलिए चाहे कुछ भी हो, मैं फिर भी जाऊंगा। जुनजी, क्या तुम जानते हो, दरअसल एक समय ऐसा था मेरे लिए, वह मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक समय था। उस समय मेरा जीवन बिल्कुल उदास था। सब कुछ बेमानी लग रहा था। लेकिन बाद में मैं एक शिक्षक से मिला, एक बहुत अच्छा शिक्षक। यह कहा जा सकता है कि वह एक बहुत ही बुद्धिमान बुजुर्ग थे। उनका नाम लाओ झो था। उन्होंने मुझे बताया, इंसान लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता। जब कुछ होता है, तरह तरह की भावनाएं होना बिल्कुल सामान्य है। इंसान को यह सीखना चाहिए कि भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। इसलिए ज्यादातर समय इंसान को जिससे लड़ना चाहिए वह दुश्मन नहीं है, नहीं समय, बल्कि अपना मन है। तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं? नहीं, मैं तुम्हें यह समझाने नहीं आया कि तुम मुझे स्वीकार करो। मैं तुम्हारे जन्म के समय मौजूद नहीं था, नहीं तुम्हारे बड़े होने के दौरान। एक पिता के रूप में मैं बिल्कुल अयोग्य था। इसलिए तुम मुझे जैसा भी देखो, तुम मुझे जो भी समझो, यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने सामने की चीजों से भागो मत। न केवल भागो मत, बल्कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। सामना करो और डटो। क्यों? क्योंकि तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम एक मर्द हो। तुम फेंग झानलियांग के बेटे हो। तुम क्या कहना चाहते हो? जुनजी, तुम फेंग जुनजी हो। हालांकि तुम्हारी बड़ी बुआ अभी तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम और भी नहीं भाग सकते, क्योंकि तुम्हारी बुआ तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देती है। हालांकि तुम दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इतने सालों से तुम दोनों ने एक दूसरे को प्यार और सच्ची भावनाएं दी हैं। क्या तुम वाकई इसे छोड़ सकते हो? क्या तुम सच में अपनी बुआ से प्यार नहीं करते? मैं निस्संदेह अपनी बुआ से प्यार करता हूं। पुरानी कहावत है, खून पानी से गाढ़ा होता है। खून क्या है? क्या यह सिर्फ हमारे शरीर में बहता है, वो लाल तरल पदार्थ? नहीं, तुम्हारे लिए खून नहीं है। वो हर बार की मुस्कान है जब तुम फैंग परिवार के साथ होते हो। हर बार का खाना, हर बार का हाथ पकड़ना, हर बार का गर्मजोशी से गले मिलना। यह खून तुम्हारे रोजमर्रा के अनुभवों का हिस्सा है। यह दिल से सींचा गया प्यार है, जो किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हारी बड़ी बुआ तुमसे मिलना नहीं चाहती, हमसे तो बिल्कुल नहीं। तो क्या हम हार मान लें? क्या हम सच में चले जाएं और उनके परिवार का हिस्सा न रहें? मेरी बहन ठीक है। क्या वह अभी भी नाराज है? हयान, शायद तुम भी पहले वापस चले जाओ। तुम्हारी बहन अभी किसी से भी मिलना नहीं चाहती। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शायद इस मामले को हम अभी के लिए टाल दें। जीजा जी, मैं भी चाहता था कि सब कुछ धीरे धीरे हो। बहन का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो और वह मुझे माफ कर दे। लेकिन मैंने बहुत सोचा, इस मामले को टाला नहीं जा सकता। मेरी बहन के स्वभाव को आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर उसके दिल का गुबार नहीं निकला, वह किसी से बात नहीं करेगी, न रोएगी और नहीं हंसेगी। बस इसी तरह खुद को तकलीफ देती रहेगी। आप बताइए, अब क्या किया जाए? जीजा जी, आपका जन्मदिन जल्द ही आने वाला है ना? आज हम आपका जन्मदिन पहले से मना लेते हैं, ठीक है? आज जन्मदिन पहले मनाना।
मेरा जन्मदिन जल्द ही आने वाला है ना। मैंने हैयान और उनके परिवार को आज खाने पर बुलाया है। मैं चाहता हूं कि आज ही जन्मदिन मना लिया जाए। जन्मदिन पहले मनाना। जन्मदिन पहले क्यों मनाना है? क्योंकि मैं रास्ते में यांग दादी से मिला था। हाँ, यांग दादी। उन्होंने कहा कि इस साल भेड़ वालों को जन्मदिन पहले मनाना चाहिए और परिवार के साथ मनाना चाहिए, तभी शुभ होगा। शुभ होगा। चांगशुन, तुम जन्मदिन मनाना चाहते हो, मैं मनाता हूँ। तुम किसी और को मत बुलाओ। इसे परिवार के साथ मनाना चाहिए। हुआर, मैं बस शुभ चाहता हूं। देखो, मैंने कभी कोई मांग नहीं की, नहीं कुछ चाहा। इस उम्र में बस शुभ चाहिए। हुआर, क्या तुम मुझे अपने परिवार के साथ पहले से ही जन्मदिन मनाने दे सकती हो? हाहा चंगशुन, तुम कैसे मनाना चाहते हो? मैं निश्चित रूप से तुम्हारी हर बात मानूंगी। मना लो, मना लो। धन्यवाद हुआ तो फिर धन्यवाद हुआ तो फिर मैं उन्हें बुला लेता हूं। आज हम जन्मदिन मनाएंगे। जंजी का फोन आया है। कह रहा है कि शाम को सीधे दीदी के घर खाना खाएंगे। जो भी हो, वह रुकने को तैयार है। यह एक अच्छी बात है। उसने मुझसे माफी भी मांगी। यह परिवार पहले की तरह प्यार और एकता से भरा होना चाहिए। मैं xiaoya को देखने गया था। उसकी हालत काफी अच्छी है। भैया, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। xiaoya की हालत अचानक बिगड़ गई। प्यारे पापा, मुझे माफ कर देना। जो चिंता और परेशानी मैंने आपको दी, आपसे आखिरी बार मिल नहीं पाई। माफ करना, मैंने सोचा था कि मैं दुनिया का सबसे दुखी और दर्द से भरा इंसान हूं। आपके अलावा मुझे इस दुनिया से कोई लगाव नहीं था। लेकिन मेरी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर मैंने सबसे खूबसूरत चीज का अनुभव किया। आपकी बेटी अब बहुत खुश है। उसका दिल वह खुशी से आपको बता सकती है। कि उसके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रेमी है, सबसे अच्छा रिश्ता। आपकी बेटी बहुत खुश है, अत्यधिक खुश। मेरी संपत्ति टोंग तिजुन को सौंप दी जाएगी। और कृपया मेरी आखिरी इच्छा पूरी करें। माफ करना पापा, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अगर अगला जन्म हो तो मैं फिर से आपकी बेटी बनना चाहूंगी। उस समय मैं पूरी तरह स्वस्थ रहूंगी और लंबे समय तक आपके साथ रहूंगी। अलविदा। प्यारे पापा, कृपया अच्छे से जीवन जिए। हमेशा आपसे प्यार करने वाली आपकी बेटी xiaoya।
झनहुआ दीदी। यह फोल्डर एक्सायो ने मुझे आपको देने के लिए दिया है। इसमें एक डायरी है, कृपया इसे संभाल कर रखें। मैं इसे संभाल लूंगा। आओ आओ। मिस एलन, माफ कीजिए, हुआर वो इन दिनों बहुत दुखी है। मैं समझती हूँ मिस्टर मा। तो मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। मैं छोड़ने आती हूँ। आप रुकिए। हुआर, ये तुम्हारे लिए है। कितना अच्छा जोड़ा है। शुरू से अंत तक तुम दोनों ही असली जोड़े हो। हुआर, शायद तुम्हें अभी सो जाना चाहिए। इन दिनों तुम बहुत दुखी हो। तुम्हारी तबीयत खराब है। चलो चलो, थोड़ा आराम करो। पता नहीं जियाओया झानलियांग से मिली क्या? सो जाओ। हेलो हयान, तुम्हारी बहन अभी सोई है। उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। तुम दोनों अभी मत आना, थोड़ा और इंतजार करो। ठीक है, अलविदा अलविदा। हुआर, तुम सोई नहीं हो। चांगशन, हयान का फोन था ना? उन्हें कल खाने पर बुला लो। तुम उनसे मिलने को तैयार हो। तुम्हारे लिए यह खाना मैं जरूर खाऊंगी। चांगशन, अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। सिर्फ मैं नहीं, सब है। मैं उससे सच में नफरत करती थी। मैं सोचती थी मेरी रगों में उसका खून क्यों बह रहा है। लेकिन बाद में आंटी लिन ने मुझे बताया, पत्ते पेड़ पर उगते हैं, लेकिन हर पत्ता स्वतंत्र होता है। बस धूप और पानी मिले, हर पत्ता सबसे अच्छा बन सकता है। जुनजिए, असली पिता कौन है? यह जरूरी है, लेकिन सिर्फ यही नहीं। ये बातें मैं बाद में समझ पाई। तुम्हें क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता, यह तुम्हें खुद सोचना होगा। जब मैं सेना में था तो मैं अक्सर अपने साथियों से कहता था, मेरे 2 भाई हैं, बड़ा भोला भाला और प्यारा, छोटा चतुर और चालाक। दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं जो बड़ी बहन हूं, मुझे वाकई गर्व है। जुनजी, मैं एक सैनिक हूं। तुम भविष्य के पुलिस अधिकारी हो, मुझे हमेशा यकीन है। तुम्हारी और मेरी टोपी पर पुलिस और राष्ट्रीय प्रतीक हमें साहस और ताकत देंगे। देश और परिवार की रक्षा करना कितना पवित्र काम है। अगर तुम्हें अपना वर्तमान घर और परिवार ही नहीं पता, तो उनका सामना और रक्षा कैसे करोगे? तो फिर देश की रक्षा की बात कैसे करोगे? घर के मामले, देश के मामले, दुनिया के मामले, हर चीज का सामना करना होगा, और वो भी दिल से, बहादुरी से। घर के मामले,
देश के मामले, दुनिया के मामले, हर चीज का सामना दिल से, बहादुरी से करो। लिन आंटी, जानिया अंकल और टीएच अंकल, उनकी पीढ़ी ने बहुत कुछ सहा है। उनके कंधों का बोझ, दबाव और मजबूत इरादे हम समझ नहीं सकते। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया बिना किसी उम्मीद के। अगर हम उनका बोझ नहीं उठा सकते तो कम से कम उन पर और बोझ न डालें। दीदी, पतंग, पतंग उड़ गई। ठीक है, दीदी शेंगली के साथ पतंग उड़ाएगी। अच्छे से सोचो, ऑफिसर जियाओ फेंग। धन्यवाद सेक्रेटरी शेन। अगर सिनोंग और दली सच में होंगक सिंह फैक्ट्री को मुश्किल से निकाल सकें तो यह बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। हाँ, मैं होंगक सिंह से ही आया हूँ। बेशक चाहता हूँ कि होंगक सिंह फिर से चमके। ठीक है सेक्रेटरी शेन, जैसे ही नया लीडर आएगा हम तुरंत सहयोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अलविदा सेक्रेटरी शेन। लिन आंटी, माँ, माँ, माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ चोट लगी? मैं संभालती हूँ। माँ, आप ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी। मैं तुम लोगों को देखकर बहुत खुश हूँ। माँ, माँ, माँ के पैर में दर्द हो रहा है। पैर में दर्द। शेंगली, शेंगली को उठा लो। शेंगली की पीठ। शेंगली, अच्छा शेंगली, अच्छा। शेंगली भैया, उठ जाओ। माँ की देखभाल करना बेटे का सबसे गौरवपूर्ण काम है। आओ। माँ, मैं आपको घर ले चलता हूं। आपको अपने बेटे की ताकत पर भरोसा नहीं? मैं आपको 2 पहाड़ चढ़ाकर ले जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आओ माँ, चढ़ जाओ। आओ, धीरे से। ऑफिसर जोफेंग, माँ को घर ले जा रहा हूं। माँ घर आ गई। शेंगली, दरवाजा खोलो। स्वादिष्ट मोमो आ गए। आओ आओ आओ। वार, अंदाजा लगाओ ये किसने बनाए? हमारे जुंजिये ने बनाए। खासतौर पर उनकी बड़ी बुआ के लिए बनाना सीखा। जुंजिये पिछली बार तुमने नहीं खाए, बड़े बुआ ने फ्रीज में रख दिए। आज सबके लिए एक डिश और। तुम सच में कमाल कर दिया। हाँ, मेरी ये कला भविष्य में बड़े बुआ जैसा बनना है। जुंजिये बढ़िया, जुंजिये बढ़िया। देखो शेंगली को, बहुत अच्छा। ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए जुंजिये के बनाए मोमो का एक कटोरा लाता हूँ। आओ। जुंजिये, तुम बड़ी बुआ को परोसो। हाँ, जुंजिये को करने दो। बड़ी बुआ, मैं आपको परोसता हूँ। जुंजिये के मोमो वाकई बहुत अच्छे हैं। बड़ी बुआ, आप चखो, ये सब मैंने बनाए हैं। धन्यवाद, मुझे भूख नहीं। तो फिर सब मिलकर मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं दो। आओ आओ। जीजा, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। आओ, एक बार टकराओ। आओ। जीजा, जन्मदिन मुबारक। दीदी, सब बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो। चांगशुन, मुझे पता है आज तुमने बहाना बनाकर सबको इकट्ठा करवाया। आगे से इसकी जरूरत नहीं। तीजुन हायन, तुम लोग बार बार मुझे ढूंढते हो, बार बार माफी मांगना चाहते हो। सच में जरूरत नहीं। तुम जो कहना चाहते हो मैं सब समझती हूँ, अब और कहने की जरूरत नहीं। सब लोग आए।
हमारे घर चांगशन का जन्मदिन मनाने। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। असल में हम दो अलग परिवार हैं। आगे से हर कोई अपनी जिंदगी जिए। तुम लोग छोटे परिवार के साथ रहो। मैं चांगशन के साथ हम बुढ़ापे में साथ रहेंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। दीदी रुको, मैं आपकी बात मानूंगा। माफी के शब्द आज मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इन सालों में मैं लिन हायन ने सिर्फ एक बात याद रखी। मैंने जानलियांग से वादा किया था कि हमेशा दीदी का ख्याल रखूंगी। मेरे बच्चे भी हमेशा जानलियांग की दीदी का ख्याल रखेंगे, चाहे आप कुछ भी सोचें। मैं और जुनजी हमेशा फेंग परिवार के हैं। आप हमें भगा नहीं सकते। दीदी, आपने कहा कि आज से हम सब अलग जिएंगे। आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश आयन से शादी करना था। हम दोनों का छोटा सा परिवार, खुशी खुशी जिए। हमारा प्यार कभी नहीं बदला मेरे दिल में। मैं इस रिश्ते को बहुत अहमियत देता हूं, हमेशा से देता आया हूं। लेकिन जान हुआ दीदी हमारे दिल में और भी ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा। दीदी, मैं कभी भी जा सकता हूं। नहीं जाऊंगा। कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं। शेंगली, तीजुन, तुम फिर से युआनपिंग छोड़ने वाले हो? जीजा, मैं अभी युआनपिंग नहीं छोड़ सकता। मेरे कंधों पर सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बहुत सारे जरूरी काम हैं जो मुझे करने हैं। मुझे लगता है खुश रहना ही सबसे बड़ी बात है। मैं भी खुश हूं। दीदी, अगर आप मुझे नहीं देखना चाहती, मैं वादा करता हूं मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। आपको परेशान नहीं करूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है अयान निश्चित रूप से मेरा समर्थन करेगी और मुझे समझेगी। तीजुन ने कहा, हर एक शब्द मेरे दिल की बात है। इतना भी नहीं हुआर। अयान और तीजुन, इतना सब कह दिया, तुमने सुना क्या? कुछ बोलो। सच में इतना भी नहीं। लिन आंटी, मैं पहले शेंगली को कल्चरल पैलेस ले जाता हूँ। तुम लोगों के साथ नहीं चलूंगा। जुनजी, तो तुम उनके साथ चले जाओ। फैंगशो दीदी, मैं नहीं जाऊंगा। मां, तुम लोग भी पहले चले जाओ। मैं बड़ी बुआ के घर थोड़ी देर रुकना चाहता हूं। शेंगली, अंकल को बाय बाय कहो। मम्मी बाय बाय। बाय बाय। मम्मी बाय बाय। तीजुन, दीदी ने कहा, आगे से हमसे मिलने नहीं आएंगी। बड़ी बुआ, इन दिनों मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था।
कुछ दिन पहले मैंने मां से नाराजगी भी जताई थी। बड़े फूफा ने कहा, आपको लगता है कि हमारे परिवार का रिश्ता ऊंची इमारत की तरह है, ऊंचा और अच्छा, लेकिन अचानक नींव ही गिर गई। मुझे पहले लगा कि यह सही है, लेकिन फिर सोचा कि यह गलत है। किसी ने मुझसे कहा कि लोगों के बीच के रिश्ते सिर्फ खून के रिश्ते से ही नहीं होते। मैं सोच रहा था, तो हमारे परिवार की ये नींव, ये क्या है? अगर खून का रिश्ता नहीं, तो ये हमारे परिवार का साल दर साल का सच्चा प्यार है। ये गिरी नहीं है। मैं छोटा था, स्पीच कंपटीशन में मुझे याद है मेरा टॉपिक था मेरा हीरो पापा फेंग झानलियांग। मैं अभी भी फेंग जुंजिए हूं। मैं अभी भी आपका जुंजिए बेबी हूं, है ना? मां को डर लगता था कि आप मुझे बिगाड़ देंगे। आप कहते थे, अच्छे बच्चे को बिगाड़ा नहीं जा सकता। मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा एक अच्छा बच्चा बना रहूंगा। बड़ी बुआ, मैं आपको बताना चाहती हूं, आप हमेशा से मेरी प्यारी बड़ी बुआ रही है, हमेशा। जुंजी बेबी। मुझे लगा था कि दीदी हमारे साथ खाना खाएंगी और हमसे मिलने को तैयार होंगी, लेकिन किसने सोचा था? मेरा विश्वास करो, झानहुआ दीदी हमसे अलग नहीं होंगी। अलग नहीं, चाहे वह कुछ भी सोच रही हो, हम उन्हें अलग नहीं होने देंगे। यह परिवार है। क्या इतनी आसानी से अलग हो सकते हैं? लेकिन उनके मुंह से वो शब्द सुनकर सच में मेरा दिल जैसे किसी ने चकनाचूर कर दिया हो। तुम भी ज्यादा मत सोचो, मैं समझती हूं झानहुआ दीदी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हम उन्हें जानते हैं, वह एक लौह महिला है। चाहे कितने भी सख्त शब्द बोल दें, लेकिन उनका दिल सबसे अच्छा है। हमें इंतजार करना चाहिए, हमेशा इंतजार, जब तक वह हमें माफ नहीं कर देती। हमेशा इंतजार, इंतजार। नमस्ते, आप देखिए, मुझे लगता है यह रंग आपको सूट करेगा। आपकी त्वचा बहुत गोरी है। यह शर्ट, ये दोनों मुझे चाहिए। यह एल साइज में, यह एम साइज में ले लीजिए। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। शाओ जी, आप इन मॉडल्स को देखिए। मैं कल आकर स्थिति समझी थी। ये मॉडल्स बहुत अच्छे बिक रहे हैं, इसलिए मेरा मानना है कि हमारे देश में खिलौनों का बाजार बहुत संभावनाएं हैं, हम बढ़ा सकते हैं। देश में हाई एंड खिलौनों की मार्केट शेयर। उन्होंने मुझसे पूछा था कि खिलौने कहाँ से खरीदे। लगता है उनका एक बेटा है। टॉम जी, आपको क्या लगता है 10 साल का लड़का क्या इस तरह के खिलौने पसंद करेगा? बिक्री इतनी अच्छी है, शायद हाँ। क्या आप दोस्त के लिए ले रहे हैं? चलिए, मैं तैयार करके आपके होटल भेज दूंगा। ठीक है, नहीं छोड़िए। टॉम जी, मुझे थोड़ा असहज लग रहा है। मैं होटल आराम करने चली जाऊंगी। ठीक है, तो आप जल्दी आराम करने के लिए घर जाइए। धीरे धीरे। एलन, छोटी मिस की देखभाल करना। ठीक है, चिंता मत करो। छोटी मिस, किसी भी जरूरत के लिए आप कभी मुझसे संपर्क कर सकें। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, अलविदा। अलविदा मिस जियाओ।
ये मिस जियाओ, सुना है कि उनके दोनों पैर कृत्रिम हैं। कुछ कदम चलने के बाद ही ताकत खत्म हो जाती है। हालांकि घर में बहुत धन है, लेकिन इतनी गंभीर विकलांगता है, बहुत दयनीय है। अरे बेवकूफ, ऐसी बातें मत बोलो। कंपनी में कभी नहीं कहना, खासकर चेयरमैन के सामने तो बिल्कुल नहीं, समझे? तुम पहले वापस जाओ, मैं इस खिलौने की दुकान में थोड़ा और घूमूंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। चलो। मिस्टर टोंग, आपको क्या लगता है, क्या 10 साल का लड़का इस तरह के खिलौने से खेलना पसंद करेगा? ये छोटे से हमारे सबसे ज्यादा बिकने वाले हैं। अगर मेरा भाई पहने तो रंग बहुत चटक है। तो आप इन कुछ डिजाइनों को देखिए, यह ठीक है। यह छोटा लैवेंडर रंग भी बहुत सुंदर है। हाँ, एक टाई भी मिलाइए। टाई के लिए आपको कोई पसंद आई है? इसे आजमाइए। ठीक है, देखते हैं कि मैच होता है या नहीं। ठीक है, तो यही लेते हैं। बढ़िया। टाई ले लीजिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, अगली बार फिर आइएगा। अयान, बहुत समय से नहीं मिले। इतने साल सब ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा। तुम लगातार शेंझेन में ही हो। कई साल हो गए। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ। अभी भी होंगक सिंह फैक्ट्री में हो? नहीं, कई साल पहले नौकरी छोड़ दी। अब कपड़ा फैक्ट्री में हूँ। सूर्योदय कपड़ा फैक्ट्री। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक कंपनी में किसी और के लिए काम करता हूँ। शादी हो गई? हाँ, मैं यहाँ हूँ। घर मिल गया। अच्छा है। मैं अभी जा रहा हूँ, 4 बजे की ट्रेन है। इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? ठीक है, तो मैं तुम्हें रोकता नहीं। ठीक है। अयान, अगर भविष्य में मौका मिला तो अपने पूरे परिवार के साथ आकर घूमना। ठीक है। एक सवाल पूछूं? लड़का है या लड़की? लड़का। 10 साल का है। तुम्हारा? लड़का या लड़की? नहीं, मेरा अभी तक नहीं हुआ। तुमने अभी कहा था कितने बजे की ट्रेन है? 4 बजे। मुझे सच में जाना चाहिए। ठीक है। यान, अयान, सफर मुबारक हो। तुम भी अपना ख्याल रखना। तिएजुन। अलविदा।
एक बार आया था, माफ करना। युआनपिंग की ट्रेन चलने वाली है। टिकट चेक हो रहा है, टिकट चेक हो रहा है। हयान, तिएजुन, माफ करना। मैं अभी तुमसे मिला, बहुत अचानक था। मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया। मैं अभी तक संभल नहीं पाया। पता नहीं मैं क्या बोल रहा था। मैं तो पता भी देने भूल गया। तुम्हारे लिए कुछ सामान लाया हूं, ले जाओ। तुमने सामान क्यों खरीदा? यह मेरी छोटी सी भावना है। सबसे बड़ी बात, समय भी कम था, ठीक से चुन भी नहीं पाया। तुम बुरा मत मानना। देखो, ये 2 थैलियां तुम्हारे और झांलियांग के लिए हैं। यह छोटी कार, छोटी पिस्तौल, यह बच्चे के लिए है। लड़कों को यह बहुत पसंद आता है। ये 2 गिफ्ट बॉक्स मैंने दीदी और जीजाजी के लिए खरीदे हैं। मैंने दीदी के लिए शराब नहीं खरीदी। मैंने सोचा कि शायद यह बहुत भारी होगी। तुम्हारे लिए भी ले जाना मुश्किल होगा। भविष्य में जब मौका मिलेगा तब मैं उन्हें भेज दूंगा। नहीं, तुम्हें ये सब चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, सच में। ऐसा करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूंगा और इन सब को ट्रेन में चढ़ाने में मदद कर दूंगा। और हाँ, यह मेरा पता है। मैं अभी भी पुरानी जगह पर ही रहता हूँ। तिएजुन, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमसे फिर मुलाकात होगी। सच में, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूं। हयान, माफ करना, उस समय मैंने तीसरे प्लांट को छोड़ दिया। एकदम से गायब हो गया। तुम्हें धन्यवाद कहने का भी मौका नहीं मिला। मैं तुम्हारा और झांलियांग का बहुत आभारी हूं। इस बार जब तुम वापस जाओ तो मेरा संदेश उन तक पहुंचाना, उन्हें बताना। भविष्य में अगर मौका मिला और हम मिल पाए तो मैं उन्हें सामने से धन्यवाद दूंगा। झांलियांग, झांलियांग कैसे हैं? अच्छे तो है ना? वह इतने अच्छे हैं। क्या अब वह अच्छा कर रहे हैं? क्या वह अभी भी पुलिस में है? झांलियांग शहीद हो गए 10 साल पहले। झांलियांग शहीद। उसी दिन मुझे लाओदेंग का सबूत मिल गया था। झांलियांग को भी फिल्म मिल गई थी। उन्होंने मुझसे आखिरी बार जो कहा था वह यह था, मैं तुम्हें स्टेशन से लेने आऊंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह हमेशा के लिए चले जाएंगे। हयान, मुझे कुछ नहीं पता था। सच में माफ करना। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। मैं बहुत स्वार्थी था। यह मेरी अपनी मानसिकता की समस्या थी। उस समय मैंने सोचा था तुम तेजुन बिना कुछ कहे चला गया, बहुत ही शानदार और बहादुरी भरा। लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं झांलियांग को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। तिजुन, तुम ऐसा मत करो। तुम्हारे विचार मैं समझता हूं। सब बीत गया। अब सब ठीक है। झांलियांग आकाश में है। वह भी शांत होगा। मैं वाकई बहुत स्वार्थी था। 10 साल हो गए। मैं एक बार भी घर नहीं गया। मैंने तुम्हें एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। इन सालों में तुमने बहुत कठिन समय बिताया होगा। मैं जानता हूं। तुम झनुआ दीदी की बात कर रहे हो। झनुआ दीदी झांलियांग को कितना प्यार करती थी। उनका दिल टूट गया होगा। तुम अभी भी झांलियांग के बच्चे को संभाल रही हो। पहले झांलियांग ने मेरी कितनी मदद की थी। मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया।
नहीं तुम्हारे लिए। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं झनलियांग से भी माफी मांगता हूं। मेरे सबसे कठिन दिन बीत चुके हैं। अब सब ठीक है। हमें वर्तमान जीवन को संजोना चाहिए। यही झनलियांग को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हयान, मुझे तुम्हारे साथ युआनपिंग जाना होगा। मुझे झनुआ दीदी से मिलना है। तुम जानते हो, मेरा दिल सबको बहुत याद करता है।